नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा और अगले 10-20 वर्षों में यह रिकॉर्ड टूटे, इसकी संभावना भी बहुत कम है। अब यहां पर हम आपसे एक बहुत ही मामूली सा सवाल पूछते हैं, भारत का सबसे बड़ा नेता कौन है? आप कहेंगे यह भी भला कोई सवाल हुआ? नरेंद्र मोदी और कौन? महामानव के सामने कौन टिक पाएगा? वाकई नहीं टिक पाएगा। कौन टक्कर ले पाएगा? अगर आप यही सोचते हैं तो शायद आपको फिर से सोचना चाहिए। खुद नरेंद्र मोदी से पूछिए, नीतीश कुमार ने क्या गत कर रखी है? पिछले 11 साल से कैसे चक्कर घिन्नी की तरह घुमा रहे हैं। मोदी ने पिछले 11 साल में एक एक करके सबको निपटा दिया। मोदी लाख गमछा लहराएं, कट्टा कपार और करप्शन की बहुत ही वाहियात से तुकबंदी भिड़ाएं, लेकिन सच यह है कि नीतीश कुमार के सामने उनकी घिग्गी बन जाती है। नीतीश के बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून तक को नहीं छू पाए हैं मोदी। इस बार के बिहार चुनाव में पूरी प्लानिंग थी कि नीतीश को निपटा दिया जाए, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवाएंगे। जनादेश की पतंग उड़ाकर बिना नीतीश बहुमत के पास तक पहुंच भी गए, लेकिन मोदी शाह अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस देश के सबसे बड़े नेता हैं नीतीश कुमार। मोदी इनके सामने पानी भरते दिखते हैं। तो सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? नीतीश ने मोदी की ऐसी कौन सी कमजोर नस पकड़ रखी है या दबा रखी है? खुद मोदी से सुनिए। सूरत में रहने वाले बिहार के मेरे भाई बहनों की तो पल पल की नजर थी और मैंने देखा है कि बिहार के लोगों को राजनीति समझानी नहीं पड़ती है, वो दुनिया को राजनीति समझाने की ताकत रखते हैं। नरेंद्र मोदी के इस बयान के पीछे का मर्म और दर्द समझिए। उनके कहने का सीधा मतलब है कि वो दुनिया में सबको राजनीति पढ़ा सकते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार तक का बाजा बजा सकते हैं। बस नीतीश के आगे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मोदी बेबसी में हंस कर रह जाते हैं कि बिहार के लोगों को राजनीति समझानी नहीं पड़ती है। इस हंसी को पढ़िए कि आपको नहीं लगता जैसे कह रहे हो कि इस बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी ले गया? सोच कर देखिए, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद पूरा विपक्ष बीजेपी पर पिला हुआ है। जनता बीजेपी से वोटों का हिसाब मांग रही है। मोदी वोट चोरी के आरोपों से बिंधे हुए हैं। लेकिन क्या आपने नीतीश के खिलाफ एक भी शब्द सुना इसी को लेकर, वोट चोरी को लेकर? अगर वोटों की डकैती हुई है तो साझेदार तो वो भी थे। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जेडीयू के उम्मीदवारों को जीत दिलाने में भी तो हुआ होगा। बीजेपी से सिर्फ 4 सीटें ही कम मिली हैं जेडीयू को। जेडीयू का भी 80% से ऊपर स्ट्राइक रेट रहा है, लेकिन नीतीश से कोई सवाल नहीं कर रहा। वो अब भी सुशासन का झक सफेद कुर्ता पहने हुए हैं। अब भी उनका विकास पुरुष वाला मेडल फीका नहीं पड़ा है। बिना शोर शराबे के वो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। जनता का यही भरोसा नीतीश पर बीजेपी की वो मजबूरी है जिसने मोदी को ऐतिहासिक जीत के बावजूद नीतीश के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर रखा है। जेडीयू के भीतर के असंतुष्ट गुट, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजरें गड़ाए नेता, बीजेपी में एड़ियां घिसने वाले कार्यकर्ता जयकारे लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इसे कहते हैं राजनीति। मोदी इस राजनीति के आसपास तक नहीं फटक पाए। आपको क्या लगता है, बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप रही है? नीतीश के नाम पर, उनके काम पर वोट मांगा इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, या बीजेपी में कोई ढंग का नेता नहीं है इसलिए नीतीश को एक बार फिर बिहार की सत्ता सौंपी जा रही है? ऐसा सोचना भी मधुबाला छाप मासूमियत है साहब। अगर ऐसा होता तो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते। बीजेपी ने महाराष्ट्र का चुनाव एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ा, उन्हीं के काम पर लड़ा, उन्हीं की योजनाओं को सामने रखकर लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद धीमे से शिंदे को किनारे कर दिया। लेकिन नीतीश एकनाथ शिंदे नहीं है।
ऐसा नहीं है कि मोदी शाह ने उन्हें किनारे लगाने की सोची नहीं, खूब सोची, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं है, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। अब जरा इसकी वजहों को भी समझ लीजिए। देखिए, पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ खड़ा है। बिहार चुनाव में वोट डकैती का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। चुनाव आयोग और उसके चीफ ज्ञानेश कुमार की मिट्टी पलीद हो चुकी है। जन आंदोलन की तैयारी हो रही है। आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायक सामूहिक इस्तीफा देकर लोकतंत्र में लूट के खिलाफ समर का ऐलान कर सकते हैं। ऊपर ऊपर से शांत दिख रहा बिहार दरअसल एक बड़े आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है। नीतीश कुमार को सिर्फ इसलिए कुर्सी सौंपी जा रही है क्योंकि अगर आंदोलन ने आग पकड़ी तो बीजेपी इसमें भस्म हो जाएगी, फिर बिहार संभाले नहीं संभलेगा। नीतीश को आगे करके बीजेपी अपनी कथित करतूतों पर सुशासन की कलई चढ़ाए रखना चाहती है। इसी से वो बची रह सकती है और यही नीतीश की राजनीति की ताकत है। उनकी जरूरत बिहार में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा है, मोदी से भी ज्यादा। देखिए, एक बात मोटे तौर पर जान लीजिए कि बीजेपी एक बड़ी ही निर्मम पार्टी है और मोदी हद दर्जे के निरंकुश नेता। मोदी राज में बीजेपी ने एक एक करके अपने सारे सहयोगियों को निगल लिया। महाराष्ट्र में अपने सबसे पुराने सहयोगी शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए। अजीत पवार के साथ मिलकर मोदी के राजनीतिक गुरु शरद पवार की पार्टी तोड़ दी। पंजाब में अपनी साझीदार पार्टी अकाली दल की लुटिया डुबो दी। अकाली दल को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की राजनीति करने का नुकसान हुआ। बिहार में जेडीयू की भी यही गत करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हालत देख लीजिए, कभी दोनों ने मिलकर सरकार चलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार के रहते बिहार में यह नहीं हो पाया। घाट घाट का पानी पिए मोदी नीतीश को सामने पाकर खुद पानी मांगने लगते हैं। दूसरी पार्टियों को जाने दीजिए, मोदी शाह की जोड़ी ने बीजेपी में ही सारे विरोधियों को एक एक करके निपटा दिया। अटल आडवाणी दौर के नेता राजनाथ सिंह की रक्षा मंत्री होते हुए भी यह हैसियत नहीं है कि मोदी के सामने खांस भी दें। यही हाल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। याद कीजिए सम्मान समारोह का वो दृश्य। इसी से समझ लीजिए मोदी या शाह के सामने राजनाथ सिंह या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की क्या औकात है। अटकते अटकाते, घुसते घुसाते चुपचाप किनारे कर दिए जाते हैं। राजनाथ सिंह के चेहरे की बेबसी पढ़िए और मोदी के चेहरे की हंसी देखिए। इसी कीमत पर या कहिए इसी जिल्लत की वजह से वो अभी तक रक्षा मंत्री बने हुए हैं और जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष। अब दूसरी तस्वीर देखिए। नीतीश किसी फूल माला वंदन में जबरदस्ती अटकने या फिट होने को तैयार नहीं है, लेकिन मोदी उन्हें अपने पास खींच लेते हैं, जबरदस्ती करीब लाने की कोशिश करते हैं। यह मोदी की आत्ममुग्ध राजनीति और राजनीतिक कायदों के सरासर खिलाफ है, लेकिन नीतीश बार बार इसकी खिल्ली उड़ाते हैं और पूरे एनडीए में इसकी हैसियत सिर्फ नीतीश रखते हैं। इसका संदेश बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार की राजनीति के आगे मोदी बार बार कमतर साबित होते रहे। पूरे बिहार चुनाव में एनडीए के प्रचार वाले पोस्टर में नीतीश कुमार का कद कहीं से मोदी के सामने छोटा नहीं दिखा। बीजेपी ने ही जानबूझकर छोटा नहीं रखा या वो कर नहीं पाई, उसकी हैसियत नहीं है। जबकि मोदी के चेले चपाटे अपने साहब के सामने किसी भी बड़े नेता का कद 6 इंच छोटा करने से पहले सोचते तक नहीं। इतना ही नहीं, नीतीश मोदी भाई भाई के नारे लगाने में जेडीयू से आगे बीजेपी के नेता रहे। गौर कीजिए, चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव विधायक दल की बैठक में होगा, लेकिन एक दिन बाद ही बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को कहना पड़ा, हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, हमारा नारा रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। विनोद तावड़े महाराष्ट्र वाले हैं, आयातित नेता हैं, वो बिहार को नहीं जानते समझते, लेकिन दिलीप जायसवाल जानते हैं कि नीतीश होने का मतलब बिहार में क्या होता है। हालांकि नीतीश भी जोड़ तोड़ के मामले में कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन निस्संदेह बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। एक बार राजनीति को गहराई से समझने वाले इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा था
कि अगर कांग्रेस को नीतीश जैसा नेता मिल जाए तो उसे सत्ता में आने से और नीतीश को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2024 में कांग्रेस के सामने भी यह मौका था और नीतीश के सामने भी, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे की ताकत और जरूरत को नहीं समझा। तो अब बताइए, देश का सबसे बड़ा नेता कौन? जवाब मिला। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।